था, फॉरवर्ड था, बैकवर्ड था, ये भाषा के आधार पे, क्षेत्र के, माने हम कितने बटे हुए लोग थे। अब इतने बड़े भारत को इकट्ठा करने के लिए एक विचार राष्ट्रवाद का जो हमने यूरोप से आया, ये बहुत खतरनाक हुआ। इसके नाम पे टू नेशन थ्योरी डेवलप हो गई, उसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। इसका खमियाजा भी हमको पहुंचना है कि इसमें क्या होता है कि अपने लोगों से प्रेम और दूसरों से घृणा कर देता है। ये राष्ट्रवाद जो है खतरनाक भी, शुरू में तो काम किया कि हमको इकट्ठा किया, अब ऐसा तो एक पूरा नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का एक माहौल चल रहा है। और ये पीरियड कब है? 1905 से 1885 से लेकर 1905 का एक लिबरल फेज है। इस वक्त ये जवान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? काशी प्रसाद जायसवाल, और ये पढ़ाई लिखाई की तरफ है। और इन्होंने आपके मौर्य जी ने बताया हमको, मैं नहीं जानता था, बद्री नारायण जी का नाम, प्रेमधन जी का, प्रेमधन, कि उनसे वो भारतेंदु के समकक्ष लोग थे। अब भारतेंदु उस वक्त हिंदू हिंदुस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, भारतीय दुर्दशा का, वो एक बड़ा मूवमेंट वो भी चला रहे हैं, और उससे प्रभावित, उनसे प्रभावित ये काशी प्रसाद जायसवाल। बात समझ में आ रही है? कुछ लिंक कीजिएगा, जोड़िएगा, सब समझ में आएगा था, है ना? एक राष्ट्रवाद, एक अंदर से भावना, और फिर मामला चला कि इधर क्या हो रहा है कि 1885 से 1905 उस दरमियान में ये क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई के दरमियान 17 साल की उम्र में, जैसा आपने बताया, ये मेरे ज्ञान में नहीं था, मैं स्वीकार करता हूँ, ये आपने मुझे ज्ञान दिया कि अब उसमें उस वक्त क्या हुआ, कुछ लिख भी रहे, पढ़ भी रहे हैं, एक विचारधारा उनके दिमाग में भी बात आ रही है। और 11 में लौट कर पढ़ाई उनकी कहाँ? मिर्ज़ापुर में भी है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, और गरीब घर के आदमी भी, ट्रेडिंग फैमिली, कॉमर्स फैमिली, व्यापारिक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, तो गरीब घर के नहीं हैं। पढ़ रहे हैं का लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ उनका ओरिएंटेशन कहाँ से हो रहा है? इंग्लिश ओरिएंटेशन का है वो, एक तरफ वो भी देख लीजिए। फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन का सेंटर का है कि पूरे नॉर्थ बिहार में पहली यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पहले बंगाल यूनिवर्सिटी से पूरा गवर्न होता था, नॉर्थ बिहार इलाहाबाद। फिर उसके बाद हम हायर एजुकेशन एमए की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं। फिर वो लिंकन से वो बार एट लॉ करते हैं, फिर लौट के आते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अंदर में जो कीड़ा होता है ना, नेशनलिज्म वाला कीड़ा, वो कीड़ा, राष्ट्रवादी आंदोलन, एक फीलिंग आती है जब आदमी उसमें रहेंगे तो आपके अंदर भी वो होता रहता है। जैसे आप लोगों ने जंतर मंतर पे एक फीलिंग थी सबके अंदर, वही फीलिंग उधर भी था, वो फीलिंग जनरेट हो रहा है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, उनको प्रैक्टिस भी वहाँ पे किया। फिर वहाँ से लौट करके अपने बिहार, कहाँ पैदा कहाँ हुए? मिर्ज़ापुर, है ना? पढ़ाई इलाहाबाद, फिर चले गए इंग्लैंड, फिर वहाँ से इलाहाबाद से फिर लौट के किधर आ रहे हैं? बिहार, पटना, सब कुछ ये काम कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि आदित्य मुखर्जी शायद इनको थोड़ा सा है कि भाई तुम इतिहास की तरफ भी देखो, उस उधर तो एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट होने की वजह से इन पर बहुत सारा रुकावट भी थी। तो एक सर चार्ल्स क्लीवलैंड का बीच में आते हैं व्यक्ति जो अंग्रेज़ों को थोड़ा सिफारिश करती थी भाई इस आदमी पे थोड़ा दया किया जाए। फिर वहाँ से उनको वहाँ से मुक्ति मिलती है, और ये जो नेशनल मूवमेंट है उससे ये अपने आप को थोड़ा अलग करते हैं। इनडायरेक्ट जो है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उससे वो अपने आप को अलग करते हैं, और इनडायरेक्टली अब वो किधर रिसर्च वर्क में लगते हैं, और वो पटना में आते हैं। और पटना का जो काम उनका शुरू है, जो उन्होंने बड़ा काम किया है, जो शायद हम सब इतिहास के छात्रों के लिए एक बड़ा काम है जिसको कोई भूल नहीं सकता। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी एस्टैब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद एक जर्नल का भी प्रकाशन करते हैं। उस समय के विद्वान लोग जितने भी लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी, वो कहीं अखबार निकाल रहा है, जर्नल निकालते हैं। एक मैंने आज के लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उस समय के लोग कर रहे हैं इस काम, जर्नल भी निकाल रहे हैं, प्लस सोसाइटी भी रिसर्च फाउंडेशन का रिसर्च का काम भी कर रहे हैं बिहार उड़ीसा को। अब उनका जो शौक हुआ ना कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझे, अब उसके पीछे भी जो बातें की गई, जो ऐसी किताब नहीं लिख डाली उन्होंने, क्या कि तो आपको B.A. स्मिथ की किताब पढ़े होंगे आप लोग, उन लोगों ने डिनाई किया भारत पूरा कि भारत के जो लोग हैं ये प्राचीन काल से इनके अंदर सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा निरंकुश राजाओं के अधीन है।
ये किताब अंग्रेजों ने जो इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने ये बात अपने किताबों के जरिए अपने भारतीय स्टूडेंट को, खासतौर से ब्रिटिश जो लोग तो ट्रेनर जो लोग वहाँ जो आते थे ना भारत में, तो उसके लिए भी वहाँ ट्रेनिंग चलती थी इंग्लैंड में, उनको सिखाया पढ़ाया जाता था। तो वहाँ उनको भी बताया जाता था कि भारत के लोग हमेशा से उनके अंदर सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, ये लोग असभ्य लोग हैं, इनको बहुत काम इनको सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए इनके साथ, और ये हमेशा निरंकुशता के साथ ही इनका जीवन कटा है, बर्बरता के माने इनके साथ हमेशा कोई अच्छा व्यवहार की जरूरत इनके साथ, मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया कि जिसके पास तुम जा रहे हो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। इस सोच मैंने अंग्रेजों ने एक सोच पैदा कर दी थी और किताबों के जरिए विद्वान लोग विद्वान